अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। माय नेम इज़ इजाज़ एंड ये है आपका 8th ट्यूटोरियल ऑफ HTML एंड CSS। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपना स्टाइल शीट एक दूसरे फाइल में लिख के उसको अपने इंडेक्स फाइल में या फिर जिस फाइल को आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो कैसे करते हैं। तो ये जो है ये आपका पहले जो ट्यूटोरियल था उसका स्टाइलिंग हम लोग किया था। स्टाइल हम लोग हेड के अंदर हेड 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 टैग और बॉडी टैग के अंदर बीच में हम लोगों ने जो स्टाइल लिखा था तो वो है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, जितना भी स्टाइल शीट है, या फिर मैं सबको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। मैं पहले से लिखने जा रहा हूँ फिर से। हेड बॉडी ओके। तो मैं टाइटल वाइटल कुछ नहीं लिख रहा, बस ऐसे आपको एक मतलब समझाने के लिए बस। तो पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ सपोज बॉयकॉट नहीं, इंडिया इज नॉट पुअर कंट्री, आई थिंक योर THOUGS thoughts are what it क्या कह सकते हैं, वैल्यूलेस। ओके। तो शायद आपको पता चल गया होगा मैं किस बारे सॉरी ये फिर से आ गया। शायद आपको पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ओके। तो आज हम लोग इसको स्टाइल करेंगे, लेकिन आपको मतलब हम लोग स्टाइल शीट जो है, स्टाइलिंग का जो कोड है वो हम लोग यहाँ पे लिखने के बजाय अपने दूसरे एक फाइल, उसका एक अलग सा फाइल बनाएंगे। तो चलिए एक फ़ाइल बनाते हैं, Ctrl+N। तो ये आपका फ़ाइल बन चुका है। इसको मैं सेव करता हूँ। सपोज़ मैं लिखता हूँ stylesheet.css। तो स्टाइलिंग जो CSS फाइल होता है उसका होता है एक्सटेंशन .css। इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। ओके। तो ये सेव हो चुका है। तो इसमें मैं वहाँ पे जब हम लोग इंडेक्स HTML में हम लोग जब स्टाइलिंग का जब कोड लिखते थे तब हम लोग STYL इसके अंदर लिखते थे। तो ये जो स्टाइल टैग है इन दोनों के अंदर हम लोग सब कोड लिखते थे, जैसे कि P कर्ली ब्रेसेस, फिर फॉन्ट साइज कॉलन, ये सब कुछ कुछ करके यहाँ पे लेकिन हम लोग जब स्टाइल शीट का अपना अलग से फाइल बना रहे हैं तो वहाँ पे मुझे स्टाइल टैग का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधे ये लिखने से भी काम हो जाएगा। तो हम लोग इसको कट करते हैं और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ओके। तो इससे भी काम हो जाएगा। सपोज़ मैं पहले मैं इसको नहीं, अभी लिंक नहीं है, तो सपोज़ मैं 20 पिक्सल्स देता हूँ। ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और अपने इंडेक्स HTML को भी मैं सेव करता हूँ और इंडेक्स HTML को मैं अपने ब्राउज़र पे रन करता हूँ। इंडिया इज़ नॉट अ आई थिंक योर थॉट्स आर वैल्यूलेस। तो इसको मैं जब रिफ्रेश करता हूँ, इसका जो फॉन्ट साइज़ है ये आपका जनरल फॉन्ट साइज़ है, मतलब इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ नहीं रहा है। तो चलिए देखिए, मैं 30 करके दिखाता हूँ। सेव किया इसको मैंने, इंडेक्स HTML को भी मैंने सेव किया। तो इसको मैं अभी फिर से रिफ़्रेश करता हूँ। चलिए ये देखिए, ये जो है आपका इंक्रीज़ नहीं हो रहा है इसका फ़ॉन्ट साइज़। तो किस लिए इंक्रीज़ नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक CSS फाइल को इस इंडेक्स HTML में लिंक नहीं किया। तो वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। वो हम लोग करते हैं हेड टैग के अंदर में। जैसे कि हमने पहले सेशन में बताया था कि हेड टैग जो है वो पेज का इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। तो यहाँ पे हम लोग पेज में क्या कौन सा चीज़ लिंक है वो सब हम लोग हेड टैग के बीच में लिखते हैं। तो CSS को अपने इंडेक्स HTML फाइल में कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेस देन साइन, लिंक, या फिर लिंक, हाँ ये रहा। तो ये लिखते हैं लेस देन साइन, लिंक। ये है आपका रिलेशन। रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है, ये वाला फोल्डर और इस वाला फोल्डर के बीच में।
फोल्डर नहीं, ये वाला फाइल और ये वाला स्टाइल शीट डॉट सी एस एस फाइल और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, स्टाइल शीट का रिलेशन है, मतलब स्टाइल करने के लिए हम लोग सब वहाँ पे लिखते हैं। और किस टाइप का फाइल है, वो एक टेक्स्ट फाइल है और सी एस एस फाइल है। तो ये सब जो रिलेशन, ये आर ई एल, ये रिलेशन है, तो ये एक एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं हम लोग को पता है, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू सेमी कॉलन डबल इन्वर्टेड कॉमा और उसके बीच में उसका वैल्यू। टाइप भी एक एट्रीब्यूट है, टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा उसके बीच में उसका वैल्यू। तो और एच आर ई एफ के बारे में आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो इसका रेफरेंस मतलब ये कहाँ से, मतलब कौन सा फाइल, इसमें फाइल का नाम होगा। तो मैंने जैसे कि आपको पता है कि स्टाइल शीट का फाइल का नाम मैंने क्या रखा था, स्टाइल शीट डॉट सी एस एस। तो मैंने मुझे एच आर ई एफ को जो वैल्यू बैठाना है वो है आपका स्टाइल शीट का जो फाइल का नाम है वो एस टी वाई स्टाइल शीट डॉट सी एस एस, और अपना एक्सटेंशन देना कभी मत भूलना। तो ये हो गया आपका लिंक। तो ऐसे हम लोग एक दूसरे फाइल को लिंक करते हैं, मतलब स्टाइल शीट को अपने इंडेक्स एच टी एम एल फाइल में लिंक करते हैं। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। अभी अगर मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँ, देखिए ये जो आपका फॉन्ट साइज़ है वो आपका बड़ा हो चुका है। तो चलिए कुछ और पागलपंती करते हैं। सपोज़ मुझे फॉन्ट WEIGHT फॉन्ट वेट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी फॉन्ट स्टाइल इज इक्वल टू, इसको हम लोग यूज़ करते हैं इटैलिक करने के लिए। और टेक्स्ट डेकोरेशन, मैं सब एक ही साथ लिख रहा हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, अंडरलाइन बनाने के लिए। मैंने इसको सेव कर लिया है, इसको भी सेव कर लिया है। और अपने ब्राउज़र को जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए, इंडिया इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, आई थिंक योर थॉट्स आर वैल्यूलेस। तो ये जो फुल लाइन है ये आपका बोल्ड हो चुका है, इटैलिक्स हो चुका है और अंडरलाइन हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग एक CSS फाइल को अपने इंडेक्स HTML फाइल में लिंक करते हैं। और जब CSS में हम लोग अपना स्टाइलिंग का कोड लिखते हैं तो हम लोग वो स्टाइल टैग जो होता है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ब्राउज़र को पता है कि ये एक स्टाइल शीट है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग का ही कोड होगा। तो उसको बताने का ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर, मतलब आप समझ रहे हैं ना। लेकिन इंडेक्स HTML में हम लोग को स्टाइल टैग इसलिए बताना पड़ता था क्योंकि पर्टिकुलरली उसके अंदर ही हम लोग स्टाइलिंग का मतलब कोड वहाँ पे लिखते हैं। तो ब्राउज़र को पता चलेगा कि स्टाइल करने का जितना भी कोड है वो सब स्टाइल टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो आई थिंक आपको ये फिर से समझ में आ गया होगा। और लिंक कैसे करते हैं वो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था कि कैसे लिंक करते हैं एक CSS फाइल अपने एक इंडेक्स फाइल से। तो आई थिंक तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जो कि प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और कोडिंग HTML का मज़ा लीजिए।